हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंस्ट्रक्शन एजुकेशन चैनल। आज हम बात करेंगे स्टेयरकेस के बारे में। स्टेयरकेस हर बिल्डिंग का एक ज़रूरी हिस्सा होता है और अगर स्टेयरकेस अच्छे से डिज़ाइन और बिल्ड किया जाए तो वो सेफ, कंफर्टेबल और खूबसूरत भी हो सकता है। तो इसीलिए आज हम स्टेयरकेस के उन 25 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो आपको स्टेयरकेस बनाने से पहले जानना ज़रूरी है। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे आप ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट मिस ना करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक तो कर ही दोगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, स्टेयर विड्थ। स्टेयर इतनी वाइड तो होनी ही चाहिए कि दो लोग आसानी से साइड बाय साइड चल सके। रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए रिकमेंडेड विड्थ 0.9 मीटर से लेके 1.5 मीटर तक होती है। इससे ना सिर्फ कंफर्ट मिलता है बल्कि घर में स्टेयर्स की सेफ्टी और यूजेबिलिटी भी बढ़ जाती है। टिप नंबर 2, ट्रेड विड्थ। ट्रेड स्टेयर का वो पार्ट है जहां आप स्टेयर चढ़ते या उतरते वक्त अपना फुट और पैर रखते हैं। ज़रूरी है कि ट्रेड का डिज़ाइन ऐसा हो कि उस पर फुट आसानी से रख सके। जनरली ट्रेड विड्थ 30 सेंटीमीटर या 12 इंच रिकमेंड की जाती है। मिनिमम विड्थ 25 सेंटीमीटर या 10 इंचेस से कम नहीं होनी चाहिए, वरना स्लिप होने का रिस्क बढ़ जाता है। टिप नंबर 3, स्टेयर राइजर्स। राइजर हर ट्रेड के बीच का वर्टिकल पार्ट होता है जो हर स्टेप का बैक बनता है। हर स्टेप ऐसा होना चाहिए कि उस पे आप आसानी से एक ही बार में चढ़ सके। टिपिकली मिनिमम राइजर हाइट 15 to 20 सेंटीमीटर या 10 to 12 इंच के बीच होना चाहिए। टिप नंबर 4, स्टेयर स्लोप और पिच। स्टेयर का एंगल आसानी से चढ़ने और उतरने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। वो यूजुअली 30 से 42 डिग्री के बीच होता है। बहुत सारे लोग 38 डिग्री को बेस्ट एंगल मानते हैं क्योंकि वो कंफर्ट और स्पेस एफिशिएंसी दोनों को बैलेंस करता है। टिप नंबर 5, नंबर ऑफ स्टेयर्स इन ईच फ्लाइट। फ्लाइट स्टेयर्स के बीच में लैंडिंग के बीच की सीरीज ऑफ स्टेप्स होती है। कंफर्ट को बढ़ाने के लिए और फैटिग को रोकने के लिए हर फ्लाइट में मिनिमम 3 स्टेप्स और मैक्सिमम 13 स्टेप्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा टोटल स्टेयर्स के नंबर्स ऑड होने चाहिए, जैसे 13, 15 या 17। ये इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग स्टेयर क्लाइंब करते वक्त अपना पहला स्टेप राइट फुट से स्टार्ट करते हैं और चढ़ने के बाद हमारा फिनिश राइट फुट से होना अच्छा माना जाता है, जो ऑड नंबर ऑफ स्टेयर से ही पॉसिबल हो सकता है। टिप नंबर 6, स्टेयर हैंड रेल। स्टेयर हैंड रेल और रेलिंग ग्रिप के लिए बना हुआ हॉरिजॉन्टल रेल है जो स्टेयर चढ़ते वक्त सपोर्ट और स्टेबिलिटी देता है। सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है और अच्छे सपोर्ट और एक्सीडेंट से बचने के लिए मिनिमम 90 सेंटीमीटर यानी 3 फीट की हैंडरेल की हाइट मेंटेन करना रिकमेंड किया जाता है। इसके अलावा क्योंकि ज़्यादातर लोग राइट हैंडेड होते हैं, इसलिए हैंडल को ऊपर जाते हुए क्लॉकवाइज में ही टर्न करना रिकमेंड किया जाता है। टिप नंबर 7, लैंडिंग। स्टेयर में लैंडिंग फ्लाइट ऑफ स्टेप्स के बीच में एक फ्लैट प्लेटफॉर्म होता है जो हमें रेस्ट करने में और डायरेक्शन चेंज करने में मदद करता है। लैंडिंग की विड्थ स्टेयर की विड्थ के बराबर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और आइडियली उसकी विड्थ 1.2 मीटर या 48 इंचेस से छोटी नहीं होनी चाहिए। टिप नंबर 8, नेवल पोस्ट। नेवल पोस्ट वो स्ट्रॉन्ग और यूजुअली फैंसी पोस्ट होता है जो आपको स्टेयरकेस के बिगिनिंग या एंड में मिलता है।
वो एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है और हैंडरेल को जगह पे रखता है। निवेल पोस्ट की हाइट उसके डिज़ाइन के हिसाब से डिफरेंट हो सकती है, लेकिन यूजुअली वो 90 सेंटीमीटर से 1.2 मीटर तक यानी 36 इंचेस से 48 इंचेस टॉल होती है। टिप नंबर 9, वेस्ट स्लैब और सॉफिट। वेस्ट स्लैब या सॉफिट स्टेयर का बॉटम पार्ट होता है जो स्टेयर को सपोर्ट देता है। वेस्ट स्लैब कम से कम 15 सेंटीमीटर या 6 इंचेस थिक होना चाहिए। टिप नंबर 10, हेडरूम। हेडरूम स्टेयर्स में आपके सर के ऊपर की स्पेस होती है जब आप स्टेयरकेस पे चलते हैं। ये कंफर्ट और सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये इंश्योर करता है कि आपके पास बिना सर लगे खड़े होने की जगह हो। मिनिमम हेडरूम टिपिकली 2 मीटर या 6 फीट 8 इंचेस तक होता है ताकि स्टेयरकेस एक्सपीरियंस कंफर्टेबल हो। टिप नंबर 11, फ्लोर टू फ्लोर हाइट। एडिक्वेट स्पेस और कंफर्ट के लिए बिल्डिंग के फ्लोर टू फ्लोर मिनिमम हाइट 10 फीट मेंटेन करें। टिप नंबर 12, एरिया ऑफ स्टेयरकेस। स्टेयरकेस एरिया डिपेंड करता है आपके अवेलेबल स्पेस पर, स्टेयर्स के टाइप पर, आपके प्लॉट के साइज पर, ग्रेड हाइट पर और स्टेयर कितनी वाइड आप रखना चाहते हैं इस पर। सिंगल फ्लाइट के लिए 3 फीट की मिनिमम विड्थ और 10 फीट की लेंथ रिकमेंड की जाती है और डबल फ्लाइट स्टेयरकेस के लिए मिनिमम 6 फीट की विड्थ और 10 फीट की लेंथ होनी चाहिए। टिप नंबर 13, लोकेशन ऑफ स्टेयरकेस। वास्तु के मुताबिक स्टेयरकेस घर के साउथ, साउथ वेस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए और सेंटर और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से बचना चाहिए। टिप नंबर 14, शेप ऑफ स्टेयरकेस। आपको हमेशा रेगुलर शेप की स्टेयरकेस रखना चाहिए, जैसे स्क्वायर या रेक्टेंगुलर। सर्कुलर या स्पाइरल स्टेयरकेस से बचना चाहिए क्योंकि वास्तु में इसे अच्छा नहीं माना जाता। टिप नंबर 15, अवॉइड क्लटर अंडर स्टेयरकेस। वास्तु के अनुसार इंश्योर करें कि स्टेयरकेस के नीचे की स्पेस स्टोरेज या किसी भी तरह के क्लटर के लिए यूज़ ना करें। इसके बजाय इस एरिया को एक छोटा गार्डन बनाने के लिए या डेकोरेटिव शेल्फ्स लगाने के लिए विचार कर सकते हैं। स्पेस को ओपन और वेल लाइट रखना विजुअल अपील और फंक्शनल यूज़ के लिए अच्छा माना जाता है। टिप नंबर 16, प्रॉक्सिमिटी टू मेन एंट्रेंस। वास्तु के मुताबिक स्टेयरकेस को डायरेक्टली मेन एंट्रेंस डोर के सामने रखने से बचना चाहिए। पॉजिटिव एनर्जी को फ्रीली सर्कुलेट होने देने के लिए उनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें। इसके अलावा स्टेयरकेस में लाइट कलर यूज़ करें और वास्तु प्रिंसिपल के अनुसार डार्क कलर से बचें। इन टिप्स को ध्यान में रखकर आप सेफ, कंफर्टेबल और खूबसूरत स्टेयर्स बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।